नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर कविता। कुछ छोटे-छोटे उपाय जिनको करने से, जिनको जीवन का हिस्सा बना लेने से घर में सुख समृद्धि आती है, आइए जानते हैं। घर में नित्य ईश्वर का भजन पूजन अवश्य करना चाहिए। पूजन करने वाला व्यक्ति सदैव पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर बैठे। घर में घी का दीपक प्रतिदिवस जलना चाहिए। घर के प्रत्येक कमरे में एक बार प्रकाश अवश्य होना चाहिए। प्रत्येक कमरे की खिड़की दरवाजे प्रतिदिन खुलने बंद होने चाहिए। प्रत्येक घर में नित्य सुबह सुबह और संध्या के समय एक छोटा सा गाय के गोबर से निर्मित कंडा जलाकर उस पर मात्र एक चुटकी भर चावल और घी डालकर जला देना चाहिए। इस प्रयोग के नित्य करने से घर में व्याधियों का नाश होता है, घर की उन्नति होती है। प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। इसके साथ ही सीता अशोक आंवला हरसिंगार अमलतास निर्गुंडी इन पौधों में से कम 2 पौधे घर में अवश्य होना चाहिए। ये अमन और सुख समृद्धि का रखे। कैक्टस घर में नहीं होना चाहिए। घर में बनने वाले भोजन में से प्रत्येक प्रकार का थोड़ा थोड़ा पदार्थ अलग अलग प्लेट में भोजन बनाने वाली महिला पहले निकालकर हाथ जोड़कर पहले वास्तु देव को समर्पित करे, फिर घर के अन्य सदस्य को भोजन कराएं। ऐसा करने से वास्तु देव उस घर पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। बाद में प्लेट में निकाला गया पदार्थ गाय को खिला दें। घर में कभी भी अटाला नहीं रखना चाहिए। अगर कहीं अटाला एकत्रित हो रहा है तो उसे तुरंत निकालें। टूटी-फूटी मशीनें इत्यादि भी नहीं होनी चाहिए। इनके रहने से घर में मानसिक तनाव बना रहता है और भिन्न-भिन्न प्रकार की शनि की बीमारियां उत्पन्न होती है। जिस घर में एक पाए का पटिया रहता है वहां आर्थिक हानि और मानसिक तनाव दिखाई देते हैं। तो कभी भी एक पाए का पटिया न रहने दें। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ी करके नहीं रखना चाहिए जहाँ उसे आपके पैर लगे। ऐसा करने से घर की बरकत जाती है। घर के पूजा घर में कभी भी हर देव की 2-3 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। एक मूर्ति ही पूजा घर में रखनी चाहिए। घर के ईशान में कोई भी पालतू जानवर नहीं बांधना चाहिए, कुत्ता मुर्गा भैंस इत्यादि, अन्यथा घर में परेशानियां लगी रहती। नमस्कार।